देखो, जीवन काल में बड़ी एक कड़वी सच्चाई है। ये जो अवसर जीवन का है, ये पूर्व की प्रारब्ध है मेरी, जो मेरा परिवार, व्यापार, व्यवहार चल रहा है। लेकिन आगे की प्रारब्ध, शास्त्र ये कहता है कि पुण्यों की कमाई, सत्कर्मों की कमाई, सेवा की कमाई, सत्संग की कमाई, ये केवल मनुष्य शरीर में संभव है, किसी और में नहीं। ये शास्त्र कहता है। किसी और शरीर में सेवा की कमाई नहीं, वो केवल पिछली प्रारब्ध पूरी कर सकते हैं। तो क्या हमें केवल वही करना है कि पिछली प्रारब्ध पूरी करते करते नई प्रारब्ध का और बोझा ढोके यहाँ से जाना है संसार से? नहीं, वो प्रारब्ध पूरी हो, आगे कुछ अच्छा करें, कुछ अपनी क्षमताओं को निखारें, ताकि कोई पुण्यों की प्रारब्ध हमारी संचित होती जाए, कोई पुण्य में प्रारब्ध बने। ये जो जीव गीता का आह्वान अभियान है, या श्री कृष्ण कृपा सेवा समितियों की ओर से सेवा कार्य का जो वो है, प्रारंभ से आप जानते हैं, जब से इस वेश में सत्संग के रूप में आए, प्रयास केवल एक ही रहा है कि जिस नगर में जाएं, उस नगर में कोई सेवा कार्य प्रारंभ हो जाए, सत्संग चलता रहे, सिमरन चलता रहे। क्यों? केवल इसीलिए कि हमें भी लगता है, जब दूसरों को कहते हैं कि विद्यार्थी हो तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है। आज प्रातःकाल काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आए हुए थे, कई डॉक्टर्स काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स भी थे, उनसे बात हो रही थी और अंततः डॉक्टर्स ने अपने अनुभव में बताया कि हमारा कर्तव्य केवल उतना नहीं कि हमें क्या मिलेगा, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य। सबने लगभग स्वीकारी ये इस सत्य को स्वीकारा डॉक्टर, कि समाज के लिए हम अधिक से अधिक अपनी क्षमताओं को व्यापक बनाकर कैसे बाहर लगा सकते हैं। तो ये हमारा दायित्व है और कर सकते हैं। सीधी बात है, कर भी सकते हैं और करना भी चाहिए। तो जीव गीता का जवाब प्रारंभ से श्री कृष्ण कृपा सेवा समितियों के रूप में भी जिन जिन नगरों से जो सज्जन आए हैं, हाँ, वो सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ जाना हुआ, दूसरों को अगर कहा कि हमारा क्या कर्तव्य है, तो अपने प्रति भी ये दृष्टि रखने का प्रयास किया। कितनी सफलता वो भगवान जाने, कि ये वेश यदि प्रभु ने दिया है तो इस वेश में क्या कर्तव्य है। इसके प्रति जागरूकता का प्रयास रहा है कि क्या कर्तव्य, हम कितना किस नगर में जाकर के, ये सोच कभी दूर तक नहीं बनी कि किसी नगर में गए तो हम कितना वहाँ से ले सकते हैं। जैसे आजकल तो कथाओं के भी पैकेज और वो सारा चलता है, कितना हम वहाँ से एक ही सोच रहे, किसी नगर में जाना हुआ कि कितना कुछ वहाँ किया जा सकता है, सत्संग, सुमिरन, सेवा, आपसी सद्भाव के रूप में। तो जीव गीता पहले कृष्ण कृपा सेवा समितियों की सेवा के रूप में जो कार्य चल रहे थे, और वर्तमान में जीव गीता के नाम से, अब वो हमने पहले बता दिया, दो नहीं हैं। कहीं कोई ये सोचे कि वो कृष्ण कृपा वाले, वो जीव गीता वाले, बिल्कुल भी नहीं। कृष्ण कृपा बेस है या मूल है, और उसमें से निकला हुआ जो वृक्ष है वो क्या है? वो है जीव गीता। उसमें से निकला हुआ ये वृक्ष जीव गीता है। तो इसलिए मूल को तो भूला ही नहीं जा सकता। तो जीव गीता की जो वर्तमान की सद्भावनाएं हैं, वो हम ये माने हमारे लिए एक अवसर है कुछ और अच्छा करने के लिए। वरना क्या है, समय को निकलना है,
सो जाओ, सोए रहो, बड़ी विडम्बना लगती है। 8 बजे तक सो लेंगे, लेकिन ये कहा जाए कि 20 मिनट गीता पाठ, 10 मिनट गीता पाठ और 15 मिनट मेडिटेशन में बैठो, बस टाइम ही नहीं लगता। सो लेंगे 7 घंटे, लेकिन होती है ये समस्याएं? नहीं होती। ठीक बताना, होती है ये समस्याएं? नहीं होती। नींद 7 घंटे की ले लेंगे, 8 घंटे भी हो जाएंगे, लेकिन 15 मिनट चैन से गीता पाठ के लिए नहीं बैठेंगे, ध्यान के लिए नहीं बैठेंगे। ये विडंबना है जीवन की। या कहा जाए कि सप्ताह में 1 घंटा साप्ताहिक मिलन के लिए निकालना है। ढेरों घंटे आप सोचें, थोड़ा विचार शक्ति को यहाँ जगाएं, विचार को खुला बनाएं। कभी कभी ऐसा होता है, नहीं होता? इधर वालों से ज़रा बात करें पहले। दुकान में कभी कोई आ जाए, ग्राहक ना हो और फालतू की बातें चल पड़ें, 1 घंटा कब बीत गया पता चलता है क्या? ठीक बताना, 1 घंटा कब बीत गया फालतू बातों में पता चलता है क्या? और ऐसे ऐसे घंटे रोज़ बीतते हैं, उसकी निंदा, उसकी चुगली, इसका ये, इसका वो। और अगर कहो सप्ताह में 1 घंटा एक नियम और अनुशासन में निकालना है गीता पाठ के लिए, स्वयं भी करना है, औरों को भी कराना है। बस महाराज कोशिश तो करते हैं, लेकिन बस संभव हो नहीं पाता, निकल नहीं पाता टाइम। ये समस्या है या नहीं है? ठीक बताओ, है या नहीं है? ये मानव मन की ऐसी दुर्बलताएं हैं कि जो जीवन को कल्याण पथ में अग्रसर नहीं होने देती। दुकान पे 12-12 घंटे सीजन के दिनों में एक सीटिंग में बैठे रहेंगे। देखो, हम ये नहीं कह रहे आपकी ना दुकान छुड़वाने के लिए आपको बुलवाया है, ना पारिवारिक दायित्व छुड़वाने के लिए, उनको और अच्छे संवारने के लिए बुलाया है आपको, वो भी अच्छे से हों, लेकिन ये भी हो। हाँ, दुकान छुड़वाई नहीं जा रही, और वैसे भी इतने अच्छे हो भी नहीं कि कहने पे छोड़ दोगे जाके कि नहीं अब तो बस हम जियो गीता के समर्पित सैनिक बन जाएंगे बस। और छोड़े छुड़ाए भी ऐसे ऐसे भी होते हैं कि जो दुकान छूट भी गई दुकान, या सेवानिवृत्त हो भी गए। हमारे देखो मिश्रा जी होम सेक्रेटरी के रूप में सेवानिवृत्त हुए, मन बना लिया कि जियो गीता के एक अग्रणी सिपाही के रूप में हो भी गए, लेकिन तो भी वो काम नहीं करेंगे। उसके पास बैठ जाओ, उसके पास बैठ जाओ, उसके पास बैठ जाओ, सेवानिवृत्त जीवन उस ढंग से बिताएंगे। तो देखो, ना दुकानें छुड़वानी है, ना कुछ, ढंग से करें हम सारा कुछ, वो भी करें, परिवार, व्यापार, व्यवहार सब करें, लेकिन हमने बताया ये परम कर्तव्य है जो हमारा सच्चा साथी और सहारा है। लेकिन बात चल रही थी 12 घंटे दुकान पे बैठना गवारा है, लेकिन 12 मिनट गीता पाठ में बैठना ये मानवीय कमजोरियां हैं जो इंसान को उलझाए रखना चाहती हैं। जो स्थितियां कहीं ना कहीं बस इंसान यहीं तक उलझा रहे, कुछ जाके। ये जो पंक्ति बोली जाती है कि आप जगें औरों को जगाएं, हाँ, बोलने को तो सारे बोल लेंगे, चलो एक बार फिर बोल लो। गीता पढ़े और गीता पढ़ाएं, गीता पढ़े और गीता पढ़ाएं, आप जगे औरों को जगाएं, आप जगे औरों को जगाएं, आप हंसें औरों को हंसाएं, आप हंसे औरों को हंसाएं।
गीता को जीवन का गीत बनाए, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता को जीवन का गीत बनाए, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।